आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे 10+2 स्कूल हेडमास्टर की परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर बिहार सरकार में शिक्षा विभाग की जो पहल है वो तेज़ी से आगे बढ़ते जा रही है और इसी सिलसिले में 10+2 स्कूल हेडमास्टर की बहाली आ चुकी है। फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब उसके एग्ज़ामिनेशन की तिथि भी बीपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है और इतना ही नहीं, एग्ज़ामिनेशन की तिथि के साथ साथ इस परीक्षा के रिजल्ट की तिथि भी जारी कर दी गई है। तो इसी परीक्षा की तिथि को लेकर हम आज जानकारी लेकर आए हैं और इसकी तैयारी के बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं। देखिए, बीपीएससी उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक परीक्षा 2024 की सबसे अच्छी तैयारी अगर आपको करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर ऑफलाइन मोड में हमारा मार्गदर्शन चाहते हैं तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक परीक्षा 2024 की सबसे अच्छी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर पर आप कर सकते हैं, कर रहे हैं। देखिए, बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2024 का एग्जामिनेशन डेट 18 अप्रैल 2024 को जो बीपीएससी ने नया एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया है उसमें दे दिया गया है। तो हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 14 जून 2024 को, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके रिजल्ट की तिथि भी घोषित की जा चुकी है। 20 जुलाई 2024 को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो काफ़ी अच्छी खबर है। एग्जामिनेशन 14 जून 2024 को होगी और इसका रिजल्ट आ जाएगा 20 जुलाई 2024 को। आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान समय में बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्हीं में एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की बहाली। आप सभी को ज्ञात होगा कि 2022 में 10+2 स्कूल हेडमास्टर की बहाली आई थी जिसमें 6421 सीटें थी, लेकिन उस परीक्षा में प्रश्न काफ़ी कठिन थे और नेगेटिव मार्किंग भी था, जिसकी वजह से मात्र 420 अभ्यर्थी ही सफल हुए थे। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हेडमास्टर की बहाली फिर से आई है, जिसके परीक्षा की तिथि भी घोषित की जा चुकी है और परीक्षा की तिथि ही नहीं बल्कि इसके रिजल्ट की तारीख भी घोषित की जा चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे अब तक मैंने क्या किया है आपके इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। हमारे चैनल पे हमने अब तक क्या किया है उस पर बात करते हैं। अब हमने अभी तक बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर के सिलेबस को बता दिया है। एक वीडियो में मैंने 10+2 स्कूल हेडमास्टर का सिलेबस अपलोड कर दिया है और दूसरे वीडियो में मैंने, आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस आवश्यक होता है, तो हमने इसी को देखते हुए सबसे पहले हम हेडमास्टर एग्जामिनेशन का सिलेबस अपलोड कर दिया है। और सिलेबस के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है, अगर उस एग्जामिनेशन के पहले कोई पेपर हो चुके हैं तो उस पेपर को देखना और उस पेपर को देख करके आगे तैयारी की स्ट्रेटजी बनाना। तो हमने इस काम को भी कर दिया आपके लिए। आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखेंगे और वीडियो के रूप में भी है। हमने सिलेबस बताने के बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का एनालिसिस भी किया है कि इससे पहले 2022 में 31 मई को 10+2 स्कूल हेडमास्टर का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके पेपर में कौन कौन विषय से कितने प्रश्न आए थे, इसे भी हमने एक वीडियो में बताया है। आप इन दोनों वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो अब तक तो हमने ये किया है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस का वीडियो अपलोड कर दिया है। अब आगे क्या, अब बात करते हैं आगे हम आपके लिए क्या करने वाले हैं। तो आगे क्या करना है, देखिए आगे यही करना है कि अभी तक के जो एग्ज़ामिनेशन हुए हैं उसमें जो 31 मई 2022 को जो एग्ज़ामिनेशन हुए थे उस एग्ज़ाम में एक बार एनालिसिस जो मैंने किया है यहाँ पे फिर से आपको बता दें कि 31 मई 2024 को एक बार फिर से आपको बता दें कि 31 मई 2022 को जो बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 100 प्रश्न थे सामान्य अध्ययन से और 50 प्रश्न थे बीएड के सिलेबस से। तो हम बात करना शुरू कर दिए हैं सामान्य अध्ययन के बारे में।
तो उसमें जो 100 प्रश्न थे 31 मई 2022 को, उसमें किस विषय से कितने प्रश्न थे, इसके वीडियो भी अपलोड किए जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक बार फिर से बता देते हैं आपको कि 10+2 स्कूल हेडमास्टर का एग्जामिनेशन जो होने वाला है, तो पिछले एग्जामिनेशन जो हुए हैं उसमें किस विषय से कितने प्रश्न रहे थे, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम नेक्स्ट सेशन को, नेक्स्ट स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, उस पर बात अभी हम करेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री जो विषय है, हिस्ट्री से कुल 20 प्रश्न थे, यानी कि 10+2 स्कूल हेडमास्टर का जो एग्जामिनेशन हुआ था आपको 31 मई 2022 को, उसमें हिस्ट्री विषय से 20 प्रश्न थे सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न में। पॉलिटी से, यानी संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो है भारत की, उससे 10 प्रश्न थे। ज्योग्राफी से, भूगोल से 10 प्रश्न थे। इकोनॉमी से, यानी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 प्रश्न थे। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के प्रश्न थे, 15 प्रश्न थे। करंट अफेयर्स से 15 प्रश्न थे। मैथ से 12 प्रश्न थे और रीजनिंग से 8 प्रश्न थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन में इन सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या रही 100। अब आगे क्या करना है हमको? आगे यही करना है, अभी थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा कि आप पहले से ऑलरेडी हाई स्कूल +2 में टीचर हैं, सरकारी विद्यालय में हो या प्राइवेट स्कूल में हो जो मान्यता प्राप्त हैं, तो अब इस सिलेबस के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप देखिए कि आप किस विषय के अभी टीचर हैं, आपका ऑनर्स सब्जेक्ट क्या है। आप इन सभी जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो सेक्शन हैं, 8 सेक्शन में 100 प्रश्न जो रहे, उसमें आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने अभी तक जो सेवा किए हैं शिक्षा विभाग में, आपने जो कार्य किया है, आपके जो अनुभव हैं, आपके जो ज्ञान है, आपने जो अभी तक सीखा है, उसके माध्यम से इन 8 टॉपिक में किन किन टॉपिक पर आपकी अच्छी पकड़ है, ये आपको डिसाइड करना है पहले अभी। और जिन जिन सेक्शन पे आपकी पकड़ है उसे और अच्छे से कर लेना है। जैसे कोई व्यक्ति आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे, सोशल साइंस के टीचर होंगे, या +2 में हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के टीचर होंगे, तो उनका तो आर्ट्स सब्जेक्ट पहले से ऑलरेडी मजबूत होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि 8 सब्जेक्ट से कुल प्रश्न कितने आ रहे हैं, यानी सोशल साइंस बैकग्राउंड से कुल प्रश्न कितने, हिस्ट्री से 20, पॉलिटी से 10, ज्योग्राफी से 10 और इकोनॉमी से 10, यानी 40 प्रश्न आपको आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। 15 प्रश्न साइंस वाले के लिए हैं। फिर मैथ में 20, मैथ और रीजनिंग मिला के 20 प्रश्न हैं। तो इस तरीके से आपको जज कर लेना है कि इन 8 टॉपिक में आप किस में अच्छा कर पाएंगे, या आपका स्ट्रॉन्ग जो पोर्शन है वो इनमें से कौन सा है। ये आप डिसीजन ले लेंगे अभी वीडियो देख करके, और अपने आप में ये डिसीजन ले करके आप डिसाइड कर लेंगे कि इसमें 8 में से कौन टॉपिक आपके लिए अच्छा होगा। अब आगे हम क्या करने वाले हैं आपकी तैयारी के लिए, तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने 10+2 स्कूल हेडमास्टर की जो वैकेंसी है उसके सिलेबस, एग्जामिनेशन होने वाले उसके जो सिलेबस है उसको मैंने अपलोड कर दिया है। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो जाकर उस सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस के बाद मैंने बताया कि दूसरा सबसे बड़ा कदम होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, तो उसको, उस वीडियो को भी आप देख लें, उसमें पता चलेगा कि किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं। उसी बात को हमने फिर से यहाँ पे दोहराया है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये होती हैं, ये देखना। अब आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम करने वाले हैं, अभी जो सीरीज ये शुरू स्टार्ट किए हैं उसमें हम इसमें एक एक करके जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी एक सेक्शन में, आप देख सकते हैं कि इतने सारे सेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रश्न हिस्ट्री से रह रहा है, 20 प्रश्न। तो मेरा अगला कदम होने वाला है, अगला जो वीडियो आएगा इस पर, कि 31 मई 2022 को जो एग्जामिनेशन हुए थे 10+2 स्कूल हेडमास्टर का, उसमें जो हिस्ट्री से 20 प्रश्न पूछे गए थे वो 20 प्रश्न कैसे थे, किस सेक्शन से थे। यानी हिस्ट्री में 3 प्रश्न होता है ना, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। तो उन 20 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और 20 प्रश्नों को देखने के बाद उसी वीडियो में हम ये एनालिसिस करके बता देंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री से कितने प्रश्न रहे, मिडाइवल से कितने प्रश्न रहे, मॉडर्न हिस्ट्री से कितने प्रश्न रहे, और उसी वेटेज के आधार पर हम तैयारी को आगे बढ़ाएंगे।
और धीरे धीरे हम हिस्ट्री में जो सेक्शन सबसे ज़्यादा सेक्शन पूछा जाएगा 20 प्रश्न में, यानी मॉडर्न अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है तो मॉडर्न सेक्शन को हम शुरू करेंगे और यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ाई भी शुरू करेंगे और क्वेश्चन बनाना भी हम शुरू करेंगे। तो ये जो 8 टॉपिक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन को लेकर के, यानी जो 20 प्रश्न पूछे गए थे हिस्ट्री में, उन 20 प्रश्नों का हम कवरेज करेंगे उस वीडियो में, उसका आंसर बताएंगे और आगे की रणनीति बता देंगे कि इस सेक्शन से यानी एंशिएंट से कितने, मिडिएवल से कितने, मॉडर्न से कितने प्रश्न रहे और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रश्न रहने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रहने ही हैं, तो उस हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन को हम शुरू करेंगे और साथ में एंशिएंट मिडिएवल को भी लेकर चलेंगे। तो इस तरीके से मेरा प्लानिंग है आपकी तैयारी के लिए। आप समझ सकते हैं कि मैंने जितने अनुभव प्राप्त किए हैं उन सारे अनुभवों को आपके बीच में शेयर करूंगा और यही अनुभव, मेरा अनुभव, जिस अनुभव से मैंने सफलता प्राप्त की है उसी अनुभव को आपको शेयर करूंगा, तो आपकी सफलता की जो राह है वो और आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आपको तैयारी में अपनी राह को आसान बनाना है तो हमारे मार्गदर्शन में बने रहेंगे 2 माध्यम से। एक तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे और दूसरा माध्यम है ऑफलाइन मोड में मार्गदर्शन अगर हमारा चाहते हैं, इसकी तैयारी के बारे में सलाह लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमसे संपर्क कीजिए। घर से निकलना चाहते हैं तो ऑफलाइन में विश्वास है तो उसके माध्यम से आप हमसे मिलकर सलाह परामर्श ले सकते हैं, तैयारी में मार्गदर्शन ले सकते हैं। अगर घर से निकलने का नहीं चाहते हैं, घर पे रहकर ही ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रास्ता है, उसके लिए भी संपर्क तो करना ही पड़ेगा। तो ये तीनों रास्ते हैं, एक तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितना बन सकेगा उतना मैं तैयारी करा रहा हूँ, दूसरा ऑफलाइन मोड में भी कार्य करने की तैयारी है, मार्गदर्शन देने की तैयारी है, और तीसरा है ऑनलाइन मोड में जो लोग घर से नहीं निकल सकते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में हैं, तो वो ऑनलाइन के माध्यम से हम हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आप किस तरह से जुड़ना चाहते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। अगर कमेंट नहीं करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल वीडियो के नीचे तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आइए। व्हाट्सएप चैनल का नाम है कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर। लिख लीजिए कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर, कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर, KAUTILYA, कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर, हाजीपुर HAJIPUR है, HAJIPUR यानी KAUTILYA CLASSES HAJIPUR, इसी नाम से मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है। तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेंगे और वहाँ से कोई भी प्रश्न हो तैयारी के बारे में, किस तरह की तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में या यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही, तो आप अपनी बात हमारे साथ रख सकते हैं। और तैयारी के बारे में कोई भी सवाल हो आपके तो हमसे आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं करेंगे आप। तो फिलहाल आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे और हमारा प्रयास, हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब कर देंगे तो आप हमारे कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर परिवार के सदस्य बन जाएंगे और इससे हमारा परिवार बड़ा होता जाएगा और इससे हमारा भी प्रोत्साहन होगा और भी उत्साह के साथ हम आपके लिए काम कर सकते हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था जगत से हम जुड़े हुए हैं, तो इसमें हमारा अपना पैशन है कि प्रधानाध्यापक जो बनेंगे वो अच्छी जानकारी के साथ बनेंगे, तो वहाँ पे विद्यालय संचालन में काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे। क्योंकि सामान्य अध्ययन इतना महत्वपूर्ण चीज़ होता है, किसी भी व्यक्ति को अगर सामान्य अध्ययन की इन सभी विषयों की जानकारी अच्छे से हो जाती है तो उनमें एक मैच्योरिटी, काम करने की क्षमता, ज्ञान, उसी ज्ञान के बल पर वो अपने जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने में सफल होते हैं। और मेरा ये अपना दिलचस्पी है कि हम जो जानते हैं, हमारे पास जो जानकारी है उसे शेयर कर दें ताकि और जगह, सभी जगह इस तरह की व्यवस्था बने और वहाँ पे शिक्षा विकास हो सके, बच्चों का विकास हो सके और बिहार विकसित बन सके। तो इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को आप देख करके तैयारी के बारे में अपनी मजबूती कर सकते हैं। मैंने इस पूरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक सभी बातें बताई हैं कि कैसे तैयारी करनी है। जैसे सिलेबस मैंने बता दिया है, सिलेबस का वीडियो जाकर देखिए।
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस का वीडियो जाकर देखिए। और एक चीज़ और, हम यहाँ पे जितने भी वीडियो हेडमास्टर एग्जामिनेशन से संबंधित बना रहे हैं उन सभी का एक प्लेलिस्ट बना देंगे। प्लेलिस्ट समझते होंगे, उस प्लेलिस्ट में ही इसकी तैयारी से संबंधित सारे वीडियो रहेंगे। आप एक बार उसको क्लिक करेंगे, सभी वीडियो आते जाएंगे और उसे आप देख करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो हमसे जुड़ने का 3 माध्यम है, एक तो यूट्यूब चैनल पे, दूसरा ऑफलाइन मोड में जो निकट के हैं जो आ सकते हों वो ऑफलाइन मोड में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और जो घर से नहीं निकलना चाहते हैं या निकलना संभव नहीं है या दूर दराज के क्षेत्र के लोग हैं वो ऑनलाइन मोड में हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए भी संपर्क तो करना पड़ेगा। और संपर्क कहाँ कर सकते हैं आप सभी जानते हैं, मैंने बता दिया कि कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर व्हाट्सएप चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिए। समय समय पर इस संबंध में जानकारी वहाँ हम देते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी जानते हैं कि हेडमास्टर एग्जामिनेशन से संबंधित अगला वीडियो मेरा किस चीज़ पे आएगा। हमने बताया अभी कि अब विषय वाइज हम 31 मई 2022 के जो एग्ज़ाम हुए थे उस एग्जामिनेशन में इन सभी विषयों के जो प्रश्न पूछे गए थे एक एक वीडियो में अलग अलग विषयों का हम एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस के बाद ही बनता है स्ट्रैटेजी। यानी अगर सफलता प्राप्त करनी है तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और उसके बाद ही स्ट्रैटेजी बनानी है हम लोगों को। आप सभी लोग जो हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर हिस्ट्री के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है, आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैथ बैकग्राउंड के हैं, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हैं, लेकिन आपने अभी तक हिस्ट्री अच्छे से नहीं काम किया उस पर, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको हिस्ट्री तो इतना आसान कर देंगे, सभी चीज़ें कंसेप्ट के साथ समझाएंगे। हिस्ट्री में एंशिएंट क्या होता है, मेडिएवल क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ और मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से हमारे देश में भी आधुनिकता आने लगा, और वैसे करते करते अंग्रेज़ों और यूरोपीय कंपनियों के आने से हमारे देश में आधुनिकता आया, और वहीं से हमारे देश में शुरुआत होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो उसको भी हमको समझना है। हिस्ट्री तो काफ़ी आसान करने वाले हैं हम, बस आप सभी की ज़रूरत है कि हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में हमारे से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।